संकट ध्वनि से आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी का स्वागत किया। एक बार पुनः आचार्य कवल की ओर से आचार्य कुलम की नींव डली तब आचार्य कुलम का उद्घाटन के लिए कौन आए थे? मोदी जी। और कौन आए थे? मुरारी बापू जी। और कौन आए थे? रमेश भाई ओझा जी। और कौन आए थे? तो बड़े बड़े संत महापुरुष आए थे। इतने महापुरुषों ने जिस आचार्य कुलम की पवित्र नींव डाली, उसके बच्चे जो हमारे बात पवित्र हैं, पूरे देश से बच्चे आए हुए हैं और हमारे NRI बच्चे भी आए हुए हैं। सब हमारे जो है सिख परिवार के भी बच्चे आए हुए हैं, हिंदू परिवारों के भी बच्चे आए हुए हैं। यहाँ पूरा हिंदुस्तान है पूरे आचार्य कुलम। हमारे डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आए हुए। ये हमारे कृष्ण गोपाल जी, आपने संस्था का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय मोहन भागवत जी जो आए थे ना, याद है? नए बच्चों को अभी आप लोगों को पिछले साल ही आए थे, उनका भी हमें आप सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो लगभग पॉलिटिकल फील्ड के, सोशल फील्ड के, स्पिरिचुअल फील्ड के, रिलीजियस फील्ड के, मीडिया के भी, रजत शर्मा जी भी आए थे ना। तो सब अच्छे अच्छे महापुरुषों का आपको इतना आशीर्वाद मिलता रहता है। इतना आशीर्वाद किसी सामान्य विद्यालय के बच्चों को मिल पाता है? तो आप कितने सौभाग्यशाली हो, इतने महापुरुषों का आपको आशीर्वाद मिलता है। दो बातों के ऊपर हमको ध्यान देना है। किस बात के ऊपर? जो करना है वो किसी भी कीमत पर, और जो नहीं करना वो। तो करने वाले काम में क्या क्या करना है? पुरुषार्थ करना है सुबह, और विद्याभ्यास करना है, और पुरुषार्थ किस किस फील्ड में करना है? हर फील्ड में। अभी आपके क्या क्या फील्ड है यहाँ? स्पोर्ट्स, योगा, एजुकेशन, संस्कार भी आपका एक फील्ड है। अच्छे संस्कारों का भी ये इसमें भी मेहनत करनी है। अच्छी आदत, अच्छा संस्कार बोलो, या अच्छी या अच्छा अभ्यास बोलो। अच्छे अभ्यासों के लिए भी क्या करना है? इसमें पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? बोलो। क्या बात है, अभी नई बेटी आई है क्या? विघ्नेश विभू है। कहां से हो? बिहार से। तो अच्छा उत्तर दिया, एक बार इसके लिए ताली बजाओ। तो अभी आपको सभी को बताया था, अभ्यास ही हमारी क्या है? लाइफ है। अब प्रैक्टिस इज अवर लाइफ। बस इतना ही, और कुछ नहीं है। जैसा, अच्छा इसमें एक बात बताए थे, एक बात अभी आपको बताई थी कि आपको जैसे झूठ एक बार भी, क्यों? फिर अभी भी, और फिर ये अभी तो आप झूठ बोलने की आदत को सुधार सकते हो कि मुझे एक बार भी झूठ। तो बड़े लोग भी जानते फिर बार बार झूठ क्यों बोलते रहते हैं? उसकी आदत पक गई है। कैसे होती है पक्की आदत?
जो छूटती नहीं है। कैसे? जैसे आपने अभी उदाहरण क्या दिया था, मिट्टी का पका हुआ, अब उसकी आदत क्या हो गई है, पक्की। अब उसको आप चेंज करना चाहो तो टूट जाएगा। और कच्चा मिट्टी के घड़े को आप छोटी सुराही का आकार दे सकते हो, डिफरेंट उसको शेप दे सकते हो। तो अभी आप अपनी लाइफ को क्या देख सकते हो, चेंज कर सकते हो, डिफरेंट शेप दे सकते हो। तो अभी किसी की झूठ बोलने की आदत है, ये झूठ बोलने की आदत आपको लगाई किसने? अपने आप लगती तो हमको क्यों नहीं लगी? हाँ, एक तो दूसरों को देख कर दूसरी झूठ बोलते तो हमको लगा ये झूठ तो बोल सकते हैं, ये भी तो बोल रहा है। एक तो संग से, एनवायरमेंट। एक तो झूठ बोलने की आदत हमें किससे मिलती है? संगति से, एनवायरमेंट से। ठीक है, जैसा एनवायरमेंट रहता है वैसे हमको क्या बढ़ जाती है? आदत। और दूसरा, एक तो एनवायरमेंट तो बहुत बड़ा शब्द हो गया। आपके माँ बाप तो झूठ नहीं बोलते। ऐसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं। हाँ, तो किसी चीज के लिए बेटी जिद करती थी तो पिताजी झूठ बोल देते थे कि दुकान बंद है। तो इसको पता है कि अभी दुकान बंद है, तो इसको भी पता लग गया कि पापा क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो आपको भी लगा तो जब पापा बोल रहे हैं हम भी बोल सकते हैं, इसमें क्या है? तो कभी कभी हम किससे झूठ बोलना सीख लेते हैं? माता पिता से भी। अब जैसे ये कोई बड़ी झूठ नहीं है, लेकिन झूठ होती है, वो छोटी हो या। तो आज आपको हमने एक ही बात बताई कि हमको कुछ करना है वो, और किसी भी कीमत पर करना है, और जो नहीं करना वो किसी भी कीमत पर। जैसे हमें बीड़ी, हमें सिगरेट शराब, हमें झूठ, हमें चोरी, हमें देश के साथ गद्दारी, हमें किसी का अपमान, हमें किसी का नुकसान, ऐसी ये चीजें एक बार ऐसे मन में बैठ गई कि ऐसा नहीं करना, तो और जो करना है वो भी किसी भी कीमत पर। जब मैं यहां बैठा तो ये बच्चा पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था? आपके पास एक स्वास्तिक आपके पास है तो एक ही दिमाग है और दो पैर और दो हाथ है, आप इतने आगे और हम लोग इतने पीछे क्यों? अभी आप छोटे हो ना, मैं अभी आपसे बड़ा हो गया ना, तो आप भी मेरी तरह से फिर काम करो तो मेरे से भी आगे चले जाओगे, मेरे से भी आगे जा सकते हो, इसको दिक्कत नहीं है। क्योंकि आप कहेंगे आपसे आगे कैसे जा सकते हैं, फिर आप भी आगे क्यों नहीं हुए? तो मैं तो पुरुषार्थ करता हूं, तो मैंने कहा कि मेरे से भी आगे जा सकते हो। इसमें हेतु क्या है? मेरे से आगे इसलिए जा सकते हो क्योंकि मुझे आचार्य कुलम जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका है। तो आप देखो, आज बैठो, आदमी 4 चीजों से महान बनता है। एक, अपना प्रारब्ध से, अपने प्रारब्ध में माता पिता पूर्व जन्म का हमारा कर्म, हम पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को मानते हैं, एक चीज। दूसरा, आदमी महान बनता है एनवायरमेंट से। दूसरा किससे महान बनता है? महान सफल इंसान। अभी जो बता रहे थे ना, सफलता में क्या क्या होती है, सबको क्या चाहिए? सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य, सुंदरता, सफलता, सम्मान, और अंत में पावर चाहिए सबको। चलो कोई बात नहीं। अभी मैं बोल रहा था, तो आदमी को ये सारी चीजें कहां से मिलती है? एक है प्रारब्ध, दूसरा एनवायरमेंट, तीसरा पुरुषार्थ। ये तो सब जगह जरूरी है। सबसे बड़ी चीज आपको हम क्या सिखाते हैं यार? जीवन का सबसे बड़ा तत्व क्या है? और भारतीय संस्कृति का ही मूल तत्व क्या है? और उसके 4 रूप क्या है? उनको पुरुषार्थ चतुष्टय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय क्या है? जो पुराने वाले बच्चे को बताओ। हाँ, जोर से बोलो। अर्थ,
काम, फिर इतनी देर क्यों लगाते हो? तो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व क्या है? पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ के 4 रूप क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जीवन में हम महान बनते हैं एक तो अपने प्रारब्ध से, दूसरा बनते हैं पुरुषार्थ से। ठीक है? तो द इनिशियल फाउंडेशन ऑफ आवर लाइफ, दिस इज कॉल्ड प्रारब्ध। क्या है ये? तो हमारी फाउंडेशन क्या है? प्रारब्ध, जिससे आज हम इंसान बने। हाँ, हमें माता पिता के, अच्छे माता पिता के घर में जन्म मिला, अच्छा जो भी कुछ मिला हमें लाइफ में, तो उसका फाउंडेशन क्या है? प्रारब्ध। और अब क्या करना है फिर हमें? पुरुषार्थ। तीसरी चीज इन्वायरमेंट, फिर चौथी चीज हमारे ट्रेनिंग, और 5वीं चीज हमारे ट्रेनर्स। तो मैंने आपसे कितनी बात बताई? बोलो सीक्वेंस में बोलो। फर्स्ट थिंग इज, पहली चीज क्या है? प्रारब्ध। दूसरी चीज, तीसरी चीज इन्वायरमेंट, वातावरण। चौथी चीज ट्रेनिंग, ट्रेनर। 5 चीजें तो हैं। ये 5 चीजें यदि बहुत अच्छी मिले तो हम क्या बन जाते हैं? बहुत अच्छे महान बन जाते हैं। तो ये मेरे से ज्यादा अच्छी मिली हैं आपको 5 चीजें, इसलिए मैंने कहा आप मेरे से भी ज्यादा महान बन सकते हो। इसमें क्या दिक्कत है? इसीलिए क्या चीजें चाहिए? 5 चीजें। तो आज देखो, आप सबको ट्रेनिंग देने के लिए एक और महापुरुष आ गए। तो हम आप जो भी अच्छे महापुरुष आते हैं ना, आपके पास बुलाते हैं। तो अभी जो मैं बोल रहा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, बहुत पुरुषार्थी और अनुशासित संगठन है। उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, और उसको शॉर्ट में बोल देते हैं लोग, जोर से बोलो, आरएसएस बोल देते हैं। तो आरएसएस के एक बहुत बड़ी विभूति है हमारे, और इन्होंने भी ये जो आपको बात बताई है ना, इन्होंने भी बचपन से ही किसकी ट्रेनिंग ली है? इन्हीं बातों की ट्रेनिंग ली है जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ठीक है? आपका प्रारब्ध बहुत ऊंचा है। कोई भी बात को ऐसे मत मान लिया करो, उसके बारे में सोचा करो। आपका प्रारब्ध ऊंचा है, इसलिए तो आप मनुष्य का जन्म मिला, अच्छे माता पिता मिले, अच्छा परिवेश मिला, ये सब आप यहाँ तक पहुंचे तो अच्छा प्रारब्ध इसलिए तो पहुंचे। फिर अच्छा पुरुषार्थ सबको करना है, अच्छा इन्वायरमेंट मिला हुआ है, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है, अच्छे ट्रेनर्स मिल रहे हैं आपको, तो आपको तो सबको महान बनना ही है। और इतना महान बनना है, इतना महान बनना है कि आपसे बने मेरा भारत। ऐसा सब बोलते हैं ना, मेरा भारत। वो मेरा भारत महान किससे होगा? मैं महान होऊंगा तो मेरा भारत, मैं स्वस्थ बनूंगा तो मेरा भारत, मैं समृद्ध बनूंगा, मैं धनवान बनूंगा, मैं वैभवशाली बनूंगा तो मेरा भारत परम वैभवशाली, मैं चरित्रवान होऊंगा तो मेरा देश चरित्रवान, मैं धनवान बनूंगा तो मेरा देश, मैं दरिद्र होऊंगा तो मेरा देश भी जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलता हूं ना, मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं भारत हूं। मैं जो करूंगा उसका असर किस पर पड़ेगा? पूरे भारत पर पड़ेगा। इतने महान हो आप बच्चे, अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना। तो अभी आगे आपको आशीर्वाद देंगे डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। एक बार पुनः उनका सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ये अभी 5वीं क्लास के नया एडमिशन भी हो चुका है। अभी 5वीं क्लास से लेकर के कौन सी क्लास तक हो गई? 9 तक के बच्चे हैं सारे, और बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये बड़े स्मार्ट हैं, और ये पूरे देश के जैसे कहते हैं ना टॉप ब्रेन, प्रतिभा, ऐसे बच्चे हैं, पूरे देश भर से आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश से कितने बच्चे हैं? इतने बेटी भी और बेटियां भी, इतने भाई बहन हैं। छोटा हाथ नीचे कर लो। और मध्य प्रदेश से, ये मध्य प्रदेश वाले हैं, ऐसे नीचे। बिहार से कितने बच्चे हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार बड़े भी तो हैं। और महाराष्ट्र वाले, महाराष्ट्र से भी, और हरियाणा वाले, और पंजाब वाले,
पंजाब। और उत्तराखंड वाले? उत्तराखंड वाले भी है, बहनी ज्यादा है उत्तराखंड से। चलो नीचे करो। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात। गुजराती थोड़े हैं, 1 2। गुजराती लोग ना मोही होते हैं बहुत, बच्चों को ना छोड़ के राजी नहीं है? लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छे हैं कि इन्होंने मोह त्याग दिया। तो जरा इनका जोरदार तालियों से अभिनंदन करो। फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वाले कितने हैं? 1 2 3 4 5, बहुत हैं भाई। कर्नाटक, कर्नाटक वाले 1 2 3 4, बेटी भी आ गई है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। ओडिशा वाले हाथ उठाओ। ओडिशा भी आ गया। और झारखंड, झारखंड भी है। और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया। हाँ, पश्चिम बंगाल। और तमिलनाडु से भी है। तमिलनाडु से कौन है? 1, चलो प्रतिनिधित्व तो हो गया। और केरला से भी, असम, असम, हाँ असम से, असम से भी अच्छी बात है। गोवा, गोवा वाले हाथ उठाओ। 1, छोटा है ना तो चलो 1 तो आई। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, 1 2 3। हरियाणा पूछ तो लिया। यूएस से, यूएस, आउट ऑफ इंडिया एनआरआईज खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप प्लीज। एनआरआईज खड़े हो जाएंगे, यूएस से, यूके, बाहर से। और कौन कौन? 1 2 3। शर्माते क्यों? बैठ जाओ। एक बार इनका भी तालियों से अभिनंदन करो। और कौन सा बच गया? झांसी तो उत्तर प्रदेश में आ गया। तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश एक ही बात है। तेलंगाना आंध्र, तेलंगाना से भी अलग से भी है, अच्छी बात है। नेपाल, नेपाल से कितने हैं? हाँ चलो बैठो। मणिपुर, मेघालय उधर से भी है, कितने हैं? 7 सिस्टर्स बोलते हैं ना, असम के ऊपर जो है। एक हाथ खड़ा किया। चलो, तो पूरा भारत है लगभग लगभग, कोई एक आधा छूट गया उसको आगे ले लेंगे। हाँ, दरअसल जब सिलेक्शन करते हैं ना तो स्टेट को देख करके नहीं करते, उसकी जाति को देख करके नहीं करते, उसके ज्ञान और डिसिप्लिन, चरित्र को देख करके करते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं बच्चे जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए। वैसे तो हमारा सिर क्या है? ब्राह्मण है। भुजाएं क्या है? क्षत्रिय है। पेट क्या है? और ये पैरों को किसकी तुलना दी गई? लेकिन शूद्र को मतलब ऐसे को पैर अपने खराब है क्या? तो ऐसा एक जो 4 शब्द बोले जाते हैं उसका मतलब ये है। पूजा करते हैं तो चरण स्पर्श किसको करते हैं? पूजा तो शूद्र की करते हैं। तो ऐसे समाज में अपने को समरसता रखने सब वर्गों के बच्चे हैं। तो एक बार आपसे तो ऐसे थोड़ा पूछ लिया हमने भी, क्योंकि अभी नए बच्चे भी आए, तो एक बार नए बच्चों का भी सबके ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य कॉलम के जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत आशीर्वाद। अब अभी आपको कैसे बताया था कैसे बैठना है? तो सीधे बैठना है। और अब सीधी सीधी कुछ अच्छी अच्छी बातें डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी आपको बताएंगे सब बच्चों को। भारत माता की। और जोर से बोल सकते हैं? आपको भी जोर से बोलना पड़ेगा। भारत माता की।
और जोर से बोल सकते हैं? भारत माता की। बस आप तो जीत गए। अब मेरी आवाज आपसे तेज नहीं है, मेरी आवाज जो है आपसे नहीं है, मेरी आवाज कम है, लेकिन माइक है ना इसलिए तेज है। हाँ माइक से लगता है तेज है ना, ऐसा नहीं है। एक छोटा सा भारत और छोटा सा विश्व यहां बैठा है। अभी पूज्य महाराज जी ने बताया कि बिल्कुल ऊपर से कश्मीर से लेकर केरल तक के लोग यहाँ हैं, पंजाब से लेकर असम तक के हम लोग बंधु बहनें यहाँ पर आई हैं। एक अच्छे भारत का रूप हम देखते हैं। महाराज जी ने बताया अभी, हम सबके अंदर एक भारत है, हम सबके अंदर भारत की आत्मा है। हम भारत को और अच्छे से जानने के लिए, भारत को और अच्छे से अनुभव करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर आए हैं। अपना एक घर छोड़ करके आए हैं और यहाँ पर हमको एक दूसरा घर मिल गया। हम अपने माता पिता को, भाई बहनों को वहां घर पर छोड़कर आए हैं, यहाँ हमको माता पिता मिल गए, भाई बहन मिल गए, आचार्य गुरु मिल गए ना। बहुत अच्छा। जैसे हम घर पर झगड़ा करते थे वैसे यहाँ पर भी झगड़ा करते हैं। करते हो? नहीं, थोड़ा तो करते हो थोड़ा थोड़ा तो घर में, थोड़ा यहाँ आपस में कभी कभी झगड़ा हो जाता है ना, और झगड़ा हो जाता है तो हम एक दूसरे के साथ थोड़ा सा मारपीट भी कर लेते हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा यहाँ मना है तो कैसे मना, बहुत अच्छी बात। तो ये नहीं करना, सब लोग अपने ही ना है ना, तो झगड़ा किससे करना। छोटी मोटी ऐसी बात हो जाती है जो हमको पसंद नहीं आती। हमारा कोई सामान किसी ने उठा लिया बाई चांस किसी कारण से, तो नाराज नहीं होना, ये अपने को ध्यान में रखना है। यहाँ हम लोग एक साधना भी करते हैं। उस साधना से क्या करते हैं, धीरे 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 धीरे, जैसे महाराज जी ने बताया, अपने मन को भी नियंत्रण में ले आते हैं। छोटी छोटी बात को लेके अपने को अच्छा लगता है, छोटी बात को लेके खराब भी लगता है। अच्छा लगता है तो आनंद आता है, खराब लगता है तो गुस्सा आता है, दुख होता है। लेकिन दुख होता है तो गुस्सा आता है तो सबसे पहले अपना मुंह बिगड़ जाता है, चेहरा खराब हो जाता है और फिर खराब शब्द मुंह से निकलता है ना, अच्छा शब्द नहीं निकलता। तो इस साधना स्थली में अपने को ये करना है, क्या, खराब शब्द अपने मुंह से, वाणी से नहीं निकल, चुप शांत हो जाना। कभी ऐसा लगता है कोई चीज हमारे मन के अनुकूल नहीं हो रही, तो उस समय अपने को बिल्कुल शांत हो जाना। धीरे 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 यहाँ हम ज्ञान का अर्जन करते, वेदों के मंत्र भी हम लोग कंठस्थ कर लेते हैं। बहुत ऋचाएं आपको याद है, बहुत सुंदर। वेद तो ज्ञान के भंडार है। हजारों हजारों साल पूर्व से ये वेद की ऋचाएं चली आ रही हैं। इन वेद की ऋचाओं ने सारे विश्व को कल्याणकारी मार्ग बताया है, अच्छा सुंदर मार्ग बताया। हम लोग बहुत भाग्यशाली है, तो इस छोटी सी आयु में अपने को ये सब देखने को, सुनने को, याद करने को और जीने को मिल रहा है। बहुत जल्दी जल्दी इन सब बातों को कंठस्थ करते चलना है, बहुत जल्दी करना है, बहुत पढ़ना है, और इसे जो जो बताते जल्दी जल्दी अपने को याद करते चलना, समझते चलना, याद करते चलना।
हम बहुत जल्दी देखेंगे हमको गीता कंठस्थ हो जाएगी। हम देखेंगे हम वेद की ऋचाएं पुस्तक में देख करके नहीं, बिना पुस्तक के बोलने लग जाएंगे, अच्छा उच्चारण करने लग जाएंगे। जहां से आए हैं वहां जब जाएंगे तो वहां के लोगों को बताएंगे, देखो हमको वेद के मंत्र आते हैं, हमको यज्ञ करना आता है, हमको गीता के श्लोक आते हैं, हमको इतनी बातें आती हैं। आपको आते हैं तो उनको तो नहीं आती, उनको भी सिखाना है। जब अवसर मिलेगा तो वहां जाके वहां भी सिखाएंगे।